क्या है चेलपाक इंक की स्टोरी? क्या आप जानते हैं इसकी कहानी? जानिए इससे जुड़ी यादें। आज का दौर बॉल पेन और जेल पेन का है। अगर आज किसी बच्चे से स्याही के बारे में पूछेंगे तो उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो स्याही वाला दौर उसे नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर आप अपने या फिर किसी के माता पिता से स्याही वाले दौर के बारे में बात करेंगे तो उनको जरूर अपना दौर याद आ जाएगा। वो दौर था जब तख्ती और स्याही हुआ करती थी। आज से 3 4 या फिर 5 दशक पहले जिसने पढ़ाई की होगी वो इस दौर से ज़रूर वाकिफ होंगे। 90 के दशक तक आते आते स्याही को एक बड़ा बाजार मिल गया और उन सब में चेलपाक सबसे बड़ा ब्रांड था। आज के दौर में चेलपाक की शीशी ना दिखती हो, लेकिन एक दौर में ये हर घर में दिखती थी। आज हम आपको इसी चेलपाक स्याही की कहानी बताएंगे जिसने ना सिर्फ हाथ रंगे बल्कि कईयों के करियर में भी रंग भर दिया। इस बारे में 45 साल की सुचिता कहती हैं कि हमारे समय में चेलपाक स्याही बच्चों के लिए गर्व की बात होती थी। उस वक्त ये काफ़ी महंगी आती थी। हम अपने पॉकेट मनी से चेलपाक स्याही खरीदते और स्कूल में लेकर जाते थे। उस वक्त इससे खेलना बड़ी बात थी। 90 के दशक में स्कूल जाने वाले बच्चों में शायद ही किसी का हाथ नीली स्याही से ना रंगा हो। इसी तरह 50 साल के अनुज का भी ये कहना है, जो आज फिलहाल एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं और चेलपाक स्याही का एक किस्सा सुनाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपने बचपन के दौर में चले गए हों। अनुज कहते हैं कि मुझे याद है कि बचपन में मैं और मेरे दोस्त साथ में पढ़ाई करते थे। कभी कभी हम आपस में लड़ जाते थे और एक दूसरे पर स्याही फेंक कर चेहरा नीला कर देते थे। इसके बाद क्या होता था, सारे मिलकर साबुन से उसे बस रगड़ने लग जाते थे। जिसके चेहरे पर रंग रह जाता उसका अगले दिन स्कूल में खूब मजाक उड़ाया जाता। इसके बाद दौर आया फाउंटेन पेन का। एक वक्त था जब फाउंटेन पेन का खूब चलन था। स्याही की डिब्बी में पेन को डुबोकर कागज पर उसी स्याही की मदद से लिखी जाती थी। ये वो दौर है जब लोगों की पॉकेट में स्याही के दाग मिलना एक आम बात थी। 90 के दशक तक आते आते स्याही को एक और बड़ा बाजार मिला। उन सब में चेलपाक सबसे बड़ा ब्रांड बना। अब आपको बताते हैं चेलपाक की कहानी, जो भारत में कैसे फैली। दरअसल 50 के दशक में मशहूर अमेरिकी पार्कर पेन बनाने वाली कंपनी को भारत में पार्टनरशिप की तलाश थी। उस वक्त कर्नाटक का चेलाराम परिवार पहले से ही अफ्रीका में अमेरिकी कंपनी के साथ कारोबार कर रहा था। जब पार्कर कंपनी ने इंडिया में पार्टनरशिप के लिए चेलाराम परिवार को कांटेक्ट किया तो वो तैयार हो गए और चेलपाक की कहानी बस यहीं से चल पड़ी। पार्कर और चेलाराम के पार्टनरशिप में साल 1943 में चेलपाक स्याही की शुरुआत हुई, जिसका ऑफिस कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया गया। उसके बाद तो ये फाउंटेन पेन ऑफिस जाने वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक हर किसी की पहली पसंद बन गया। हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा था। चेलपाक स्याही के इतने मशहूर होने का क्रेडिट चेलपाक स्याही की गुणवत्ता और पेन की निब को दिया जाता है। चेलपाक स्याही लिखने के बाद फैलती नहीं थी, जिसे प्रीमियम पेन के लिए भी अच्छा माना जाता था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।